हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 19th सेंचुरी वुमेन राइटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग करेंगे शैलोर बॉटन को। तो शैलोर बॉटन का बॉर्न हुआ था 1797 और इनकी डेथ हुई थी 1867 में। शैलोर बॉटन जो है वो इंग्लैंड से सिडनी वहाँ सिडनी में ये गई थी एज अ गवर्नेंस। और फिर जब अपनी यात्रा पे थी तो इनकी इनकी मुलाकात हो गई जेम्स एटकिंसन से, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी 1827 में जाकर इनसे इनकी शादी हो गई। और ये जो इनके पति थे ये एक रेप्यूटेड एग्रीकल्चरिस्ट थे और ऑथर भी थे। इसके बाद ये इनके पति की डेथ हो जाती है 1834 में। 4 बच्चे थे इनके। तो जब फोर्थ बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद इनके पति की भी डेथ हो जाती है और ये विडो हो जाती हैं। इसके बाद उनको इतनी लंबा जो भी इनकी ज़मीन थी तो उस पर अपना जो है वो खुद इसको चलाना पड़ता था। इसके लिए फिर वो कन्विक्ट लेबर भी रखी उन्होंने काम करने के लिए। फिर बाद में इन्होंने जॉर्ज ब्रूस बार्टन से शादी कर ली, जो कि सुपरिटेंडेंट था ओल्ड बरी में और बहुत ही वायलेंट था, मतलब हिंसक इंसान था और ऐसा इंसान था मतलब जिसकी जो नेचर के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता था कि आने वाले टाइम में ये क्या करेगा। इसका मतलब कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता था। बहुत बड़ा शराबी था ये और मानसिक रूप से ये परेशान रहता था। 1839 में जो शार्लोट है वो अपने बच्चों को लेकर भाग गई और फाइनली वो पहुंच जाती हैं बड़गांव। बड़गांव में जाके वो क्या करती हैं, यहाँ पे अपने बच्चों की जो है वो एजुकेशन को जारी रखती है और उनके अंदर जो है वो नेचर के लिए प्रेम जगाती हैं। शार्लोट जो है वो एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं अपने बच्चों की कस्टोडियनशिप के लिए और फाइनली जो है वो न्यू साउथ वेल का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से उनको उनकी जीत होती है और बच्चों की जो कस्टडी है उन्हें मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शार्लोट थी उनको एटकिंसन जो एस्टेट थी उससे कोई भी मनी नहीं मिल रही थी। इसके कारण उन्हें क्या करना पड़ा, एक अपना वर्क उन्होंने पब्लिश किया, मदर्स ऑफरिंग टू हर चिल्ड्रन, जो कि 1841 में इन्होंने पब्लिश करा। और ये चिल्ड्रन की बुक थी, बच्चों की ये बुक थी, बहुत ही रेयर बुक है ये बच्चों की फिक्शन है। और फिर ये जो बुक लिखी थी इन्होंने डायडेक्टिक एंड इंस्ट्रक्शनल स्टोरीज थी इसमें। और ये जो डायलॉग बताए गए थे किस किस के बीच में, जो एक मदर है और उसके 4 बच्चे हैं, मतलब खुद के बच्चों के बारे में और खुद के बारे में इन्होंने लिखी थी। तो ये मतलब इसमें जो कैरेक्टर थे वो नाम जो है वो फिक्शनल है। और ये सेवाइल एंड इसके 4 बच्चे, मदर सेवाइल है और 4 बच्चे क्लारा, एमा, जूलियस और लूसी। और ये जो बुक थी इन्होंने अपने नाम से नहीं छापी थी बल्कि किसी और नाम से इन्होंने छापी थी। तो इसको हम कहते हैं एनोनिमस, जो कि दूसरे नाम से अपने मतलब असली नाम को छुपाकर दूसरे नाम से जो है वो छापी जाती है। इसके बाद ये आप अपनी आखिरी सांस लेती हैं 1867 में, जबकि इनके पास 2 ही बेटियां थी। उसके बाद जो है वो इनका जो वर्क है मदर्स ऑफरिंग टू हर चिल्ड्रन 1841 में जो है वो ये पब्लिश हुई थी। तो ये बहुत ही रेयर बुक है और ये हमें शार्लोट के जीवन के बारे में बताती है, उनकी शिक्षा के बारे में बताती है, उनकी और उनके बच्चों की जो अर्ली लाइफ है ओल्ड बरी में उसके बारे में बताती है। और ये बताती है कि जो नेचुरल लाइफ है उसके बारे में इनका मतलब ये कितनी ज़्यादा संवेदनशील थी। न्यू साउथ वेल की जो नेचुरल लाइफ है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा जो है वो संवेदनशील थी शार्लोट। ये पहली जो है वो चिल्ड्रन पहले जो है मानी जाती है नॉवल फॉर चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया। और इस बात को याद रखना है कि पहले फर्स्ट नॉवल फॉर चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया। और ये किस में लिखी गई है, डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई है। मदर और उसके जो 4 बच्चे उनके बीच में जो है वो डायलॉग्स हो रहे हैं। और ये कहाँ रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक आइसोलेटेड गाँव है। आइसोलेटेड मीन्स कि बहुत ही एकांत में गाँव है, अलग थलग पड़ा हुआ बाकी एरिया से। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है बहुत ही आइसोलेटेड जो है वो आउट स्टेशन जगह, जैसे न्यू साउथ वेल की कोई आउट स्टेशन जगह रखी गई है। यहाँ पे जो नॉवल जो है वो शुरू होती है एक मतलब क्यूरियोसिटी, मतलब एक जिज्ञासा के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया की जो जियोलॉजी मतलब वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो नेचुरल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी को लेके जो है वो ये नॉवल शुरू होती है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो है वो इस नॉवल में कुछ मोरल और कुछ सोशल वैल्यूज डाली गई है, जो कि बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चों को एक अच्छा लेसन भी इसमें दिया गया है, डायलॉग के फॉर्म में ये लिखी गई है। और उस समय की जो मिडिल क्लास जो वैल्यूज़ है उनको रिफ्लेक्ट करती है। इसमें मोरालिटी और इथिक्स है, मतलब क्या सही, इथिक्स में क्या आता है कि क्या सही है या क्या गलत है, इसके बीच में जो चीज़ें होती है तो उसको हम बोलते हैं इथिक्स। एंड इस तरह से ये जो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो ऐसा लिटरेचर जो चिल्ड्रन के लिए लिखा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। और इनके वर्क को याद रखना है, इनकी लाइफ को थोड़ा बहुत याद रखना है। और इनका इम्पोर्टेंट वर्क यही दिखाया गया है इनका, मदर्स ऑफरिंग टू हर चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन की फर्स्ट नॉवल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको फिर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।